मूक माटी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमुगणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो हरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयिर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंचपरमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 वर्ण मुक्कर मंत्र पढ़ लें। तो हमारा यहाँ पर विषय चल रहा है अभी गदहा के बारे में। हमने थोड़ा सा समझा था, है ना। गद मतलब रोग, हा मतलब दूर, है ना। तो गदहा का सार्थक नाम क्या है कि रोग को दूर करने वाला बनूं, हीलर बनूं, है ना। तो और कोई वांछा या और कोई इच्छा नहीं थी उस गदहा की, ठीक है। और उसके मन में ये भावना आ रही है कि मैं कैसे इस माटी के जो गालों में गड्ढे पड़ गए हैं उनको, उनकी पीड़ा को, उसकी पीड़ा को दूर करूं। और उधर माटी जो है वो सोच रही है कि मेरी वजह से गधे की पीठ जो है वो बोरी की रगड़ से छिल गई है ना। घिस गई है, उस पे घाव बन रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा अंदर से अनुकंपा से भरे हैं, ठीक। तो यहाँ तक का हमने समझा था। तो क्या होता है अगर हर तरफ हम ऐसे इन्वायरमेंट में हो जहाँ सब एक दूसरे के अच्छे के लिए सोचें, तब वहां पर अतिशय होते हैं। अतिशय मतलब चमत्कार होना, अनहोनी होना। अनहोनी क्या है? बेसिकली जो हमने सोचा ना हो और वो हो जाए, ठीक है ना। कि ये भी हो सकता था, ऐसा जब आ जाए मन में, तो उन्हें उसे क्या कहते हैं? अनहोनी या अतिशय, ठीक। मैजिक और कुछ नहीं होता। हम उसे मैजिक कहते हैं जिसको हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होता और वो हो जाए, ठीक। और यह क्या, अनहोनी सी कुछ अनुभूत होती माटी को विस्मय का पार नहीं रहा। अतिशय का सार यही रहा कि भावना के फूल खिल गए, खिले हुए फूल सब फल गए। माटी के गाल घावहीन हो, छेद शून्य हो धुल गए। आज सार्थक बना नाम गदहा, गदहा धन्य, ठीक है ना। तो माटी को अचानक से लगा कि कुछ डिफरेंट हो गया, है ना। उसका एकदम से विस्मय का पार, एकदम से सरप्राइज्ड हो गई। ये क्या हुआ, है ना। और किसकी भावना के फूल खिले? ये दोनों की। नॉट जस्ट गदहा, ठीक है, माना गधे के मन में आया कि उसका नाम सार्थक हो, राइट। लेकिन हम ये भी मान सकते हैं ना कि पहले माटी के अंदर वो भाव आए तो गधे के मन में वैसे भाव आ गए, है ना। हम पहल करते हैं तो सामने वाले के विचार भी बदल जाते हैं और फिर कुछ ऐसा घटित होता है जो हमने सोचा ना हो। तो यहाँ पर भावना के फूल खिल गए, मतलब भावना का रिजल्ट कैसा आया? फूल। फूल अच्छे सेंस में लिया जाता है। फूल छूने में भी अच्छा है, सूंघने में भी, देखने में भी, है ना। तो इसलिए फूल को अच्छे रिजल्ट में लेते हैं। तो भावना के फूल खिल गए, खिले फूल सब फल गए। फल हमेशा पहले फूल आता है फिर फल आता है। तो भावना ऐसी जो फलित हो गई। माटी चाहती थी गधे की तकलीफ कम हो और गधा चाहता है माटी की तकलीफ कम हो, तो दोनों ही काम हो गए, है ना। हमने देखा था किस तरह से माटी एक मरहम की तरह गधे की पीठ की जो छिलन थी उस पर मरहम का काम कर रही है, तो उससे उसकी तकलीफ कम हुई। ऐसे ही गधे की भावना जो थी कि मैं रोग का हंता बनूं, है ना। कि जो है बस मेरा काम है रोग को दूर करना।
उसको ये मतलब नहीं है कि वो माटी का हो फिर, या कुम्हार का हो, या धरती का हो, या किसी और पर्सन का हो। उसको इस चीज से मतलब नहीं रहता। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर आपका प्रोफेशन पूछकर आपका इलाज नहीं करता। आप अमीर हैं गरीब हैं उससे कोई मैटर डॉक्टर को नहीं रहता। राइट? डॉक्टर सिर्फ रोग को दूर करना जानता है। ऐसे ही ये गधा भी सिर्फ भावना भा रहा है कि मेरा थ्रू रोग को मैं हंता बनूं, मेरे नाम की सार्थकता हो। तो दोनों के अंदर ही कैसी अनुकंपा थी या कैसी भावना थी? बिल्कुल निस्वार्थ भावना, है ना? ये नहीं था कि ये मैं इसके काम आ रहा हूं तो मैं इसलिए ये मेरे लिए भावना भाए। ऐसा कोई स्वार्थ नहीं था। ठीक है ना? कोई जान पहचान पहले नहीं थी, कोई स्वार्थ नहीं था। तब जाके अतिशय घटना घटती है, जब बिना स्वार्थ के हम कुछ करते हैं। ठीक है? तो माटी के जो थे घाव वो शून्य हो गए, मतलब खत्म हो गए, धुल गए। ठीक? दोनों की अनुकंपा सहजा है, सहजा बहने सी लगती है ये, अनुजा अग्रजा सी नहीं। तो क्या कह रहे हैं? दोनों की अनुकंपा, दोनों में अनुकंपा है ये हमने देख लिया। अनुकंपन क्या था? तकलीफ दूर करना, दूसरे की तकलीफ दूर करना। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर भी वैसी ही तकलीफ अगर हो तो हमें कैसा लगेगा? ठीक है ना? इसलिए इस भावना के साथ दूसरे की तकलीफ को महसूस करके उसको दूर करने के जो भाव होते हैं वो है अनुकंपा। और दोनों की अनुकंपा क्या है? सहज है। दोनों ही अंदर से सरल हृदय वाले हैं, करुणावान है ना? उनमें कहीं पर भी स्वार्थ नहीं है। अगर स्वार्थ पूर्वक करुणा हो तो उसे क्या कहते हैं? वासना। ठीक है? पहले हमने पढ़ा था पिछले सेशन में, है ना? जिस करुणा में हमारा स्वार्थ हो कि मैं इसका काम कर दूं तो शायद ये मेरा भी काम कर दे। ठीक है ना? किस तरह का काम कर दे, अब वो हमारे इंटरेस्ट के ऊपर है ना? हो सकता है हम किसी गरीब को इसलिए हेल्प कर रहे हैं कि कल को ये हमारी छोटे मोटे कामों में सेवा कर दे, है ना? तो वो चीज परोपकार या करुणा नहीं कहलाई, वो स्वार्थ है, वो वासना है। ठीक है? तो करुणा और वासना में डिफरेंस बताया था पिछली बार। अब कहा कि दोनों की अनुकंपा सहजा है, सहज है। ठीक? सहजा बहने सी, ट्विंस जैसे होते हैं ना, एक जैसे, आइडेंटिकल ट्विंस। तो वो कह रहे हैं कि दोनों की अनुकंपा जो है आइडेंटिकल ट्विंस है। दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि एक की ज्यादा है और एक की कम। अनुजा मतलब छोटा और अग्रजा बड़ा। ठीक? बोलते हैं ना अग्रज अनुज, है ना? तो यहाँ पर दोनों, कोई कम और कोई ज्यादा नहीं है। ठीक है? फिर आगे चलते हैं, क्या कहते हैं? परस्परो उपग्रहो जीवानाम, यह सूत्र सूक्ति चरितार्थ होती है इन दोनों में। सब कुछ जीवंत है यहाँ, जीवन चिरंजीवन संजीवन। ठीक? तो परोपकार मतलब, परोपकार परस्पर उपग्रहो जीवानाम, जीव का एक दूसरे पर उपकार करना, ये आचार्यों ने बताया सूत्र, तत्वार सूत्र जी में आता है ना? तो एक दूसरे पर उपकार करना, ऐसी जो सूक्ति है, ऐसा जो सूत्र है, वो इन दोनों में चरितार्थ, चरितार्थ मतलब इनके बिहेवियर में दिखता है। ठीक है? सब कुछ जीवंत है यहाँ, मतलब सब कुछ लाइवली है। सब एक दूसरे को एक चेतन की तरह मान रहे हैं। ऐसा नहीं कि अम, हमें पहले भी बताया है ना, चेतना वहां है जहां करुणा है। राइट? जहां स्वार्थ है, जहां विषयों की मुख्यता है, वहां पर चेतन होते हुए भी उसे अचेतन बताया। हम अगर कोई भी अपना जीवन अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं तो उसे जीना नहीं बल्कि मरणासन बताया। ठीक है? तो यहाँ पर जीवंत किसे कहा? जहां परस्पर उपग्रह करा जाए,
परस्पर उपग्रह मतलब एक दूसरे का कल्याण के भाव हो, उपकार के भाव हो। ठीक है, तो इस चीज को, इस सूत्र को हम अ, जैन धर्म का सबसे मौलिक सूत्र कह सकते हैं, जिसे दूसरे शब्दों में या हिंदी में जियो और जीने दो, है ना। अपने जो जैन सिंबल होता है उसमें भी ये लिखा रहता है, परस्पर उपग्रहो जीवा नाम। अगर कोई ये ना चाहे कि बस मेरी तरक्की हो, दूसरे की ना हो, तो क्या ये भाव परस्पर उपग्रह जीवा नाम का होगा? क्योंकि हम उपकार सिर्फ फिजिकल नहीं, हम मन से भी उपकार कर सकते हैं। हम दूसरे को पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव थॉट्स दे सकते हैं, हार्मनी के थॉट्स दे सकते हैं, है ना। या उसकी लाइफ में डिस्टरबेंस ना क्रिएट हो, ऐसा इंतजाम कर सकते हैं। तो जियो और जीने दो, खुद भी जियो और दूसरे को भी जीने दो। ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा लेसन है, सीखने वाली चीज है, और जो ऐसा करता है उसी का जीवन जिया हुआ कहलाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर जीने का मतलब सिर्फ सांसें चल रही हैं उससे नहीं। ठीक है, जीवंत मतलब होता है रियली में लाइफ को जीना। ठीक है, अगर लाइफ मिली है, जीवन मिला है, तो वह कब चरितार्थ होगा, कब वो सार्थक होगा? जब हम परस्पर उपग्रहो जीवानाम ऐसे भावों को अपनी लाइफ में उतारेंगे, तब जाके वो जीवन चिरंजीवन संजीवन। चिरंजीवन मतलब लंबा जीवन, संजीवन अच्छा संजीवनी बूटी होती है ना, जैसे संजीवन जो हमें अच्छा स्वास्थ्य दे, राइट, लंबा और अच्छा स्वास्थ्य दे, ऐसा जीवन तब जाके हमारे मिल सकता है। ठीक है, तो ये चीज को बहुत क्लैरिटी के साथ समझना कि हम कई बार क्या है, जैन होते हुए भी एकांत धारणा से हम एक दूसरे को ऐसे शब्दों का यूज कर लेते हैं या नीचा दिखा देते हैं कि हमें ये रियलाइज नहीं होता कि उसको भी हर्ट हो सकता है, चाहे वो उसके श्रद्धान से रिलेटेड हो, चाहे वो उसके लाइफ से रिलेटेड हो, है ना, उसकी पर्सनल चॉइस से रिलेटेड हो, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, इससे मैटर नहीं करता। हमें कोई राइट नहीं है इस बात का कि हम दूसरे को कहीं पर भी उसकी लाइफ जीने में डिस्टरबेंस क्रिएट करें। जबकि कहा क्या गया है, परस्पर उपग्रह, उपकार करना। परस्पर मतलब एक दूसरे पर उपकार करना ही जीवन है। ठीक है ना। तो उपकार करना में ये आएगा कि तुम भी जियो और हम भी जी रहे। ठीक है, अब उसमें आपकी अपनी श्रद्धा भी हो सकती है, आपकी अपनी पर्सनल वैल्यूज भी हो सकती हैं, पर्सनल चॉइसेस भी हो सकती हैं। ठीक है ना, हम उसमें दखल अंदाजी ना करें। ठीक, इस पर भी अपनी लघुता की अभिव्यक्ति करती हुई माटी की अनुकंपा, इस पर भी मतलब इतना होने पर भी, मतलब अपनी तरफ से उसने पूरी अनुकंपा दिखा दी, सब कुछ कर दिया, है ना, फिर भी अपने आप को वो लघु मान रही है, अपनी लघुता की अभिव्यक्ति करती हुई माटी की अनुकंपा, अपने आप को फिर भी छोटा बनाती हुई। कई बार क्या होता है ना, वही जो हमने शायद पहले भी देखा था, करुणा करके अगर हम में ये अभिमान आ जाए, देखो मैंने किया, मैं कितना करुणावान, है ना, तो फिर वो अनुकंपा अनुकंपा नहीं रहती, उसमें लघुता होनी जरूरी है। उसमें अपने आप को कहीं पर भी अहंकार में न लाया जाए। ठीक है, तो क्या कह रही है अनुकंपा को अभिव्यक्त करती हुई माटी, क्या कहती है कि सपदा हो या अपदा, चेतन को अपना वाहन बना यात्रा करना अधूरी अनुकंपा की दशा है यह, जो रुचती नहीं इस जीवन को, और माटी श्वास का शमन कर अपने भार को लघु करती सी उपाश्रम की ओर निहारती है, प्रतीक्षा की मुद्रा में रजत पालकी में विराजती, पर ऊबी सी लज्जा संकोचवती सी
राजा की रानी यात्रा के समय रणवास की ओर निहारती सी। तो क्या है यहाँ पर माटी की अनुकंपा की लघुता क्या है? वो क्या कह रही है कि सपदा हो या अपदा, मेरे पैर हो चाहे ना हो, किसी के भी, किसी के लिए भी कह रही है कि अगर चेतन को अपना वाहन बनाया, चेतन मतलब चेतन जीव को, किसी चेतना को हमने अपना वाहन बनाया, ठीक है, सवारी का कारण बनाया, तो ऐसी यात्रा जो है वो अधूरी अनुकंपा की दशा है। इतनी ज्यादा उसके अंदर अनुकंपा है कि भले ही उसके जो भाव है ना, उससे उसने गधे की तकलीफ को दूर किया, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं कि अब अहंकार में आ गई हो। अभी भी उसके अंदर अपनी अनुकंपा को लेकर लघुता है कि नहीं नहीं, मेरी अनुकंपा कोई बड़ी बात नहीं है। अभी भी मैं चेतन को अपना वाहन बनाकर, गधे पर लदी है ना, तो कि मैं इसको वाहन बनाकर, अगर मेरे पैर नहीं भी हैं तो भी क्या, क्या ये उचित है कि मैं इसको अपना वाहन बनाऊं, इस पर लदूं? ठीक है, ये मेरी अधूरी अनुकंपा की दशा है, जो कि रुचती नहीं इस जीवन को, उसको बिल्कुल भी अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है ना, इतनी उसके अंदर अनुकंपा है माटी के अंदर, ऐसा दिखाया है कवि ने। ठीक है, माटी के बारे में, ताकि हम माटी को बहुत ज्यादा पतित ना समझें। जो देखने में पतित है वह भी अच्छे भाव रख सकता है, यहाँ पर ये भाव दिया जा रहा है। ठीक है, माटी की अनुकंपा किसी ने तब तक नहीं जानी थी जब तक वो अपने आप को पतित कह रही थी, पैरों तले रौंदी जाती थी, दुखी थी, है ना, तब तक भी हमें उसकी अंदर की अनुकंपा, उसकी अंदर की चेतना, उसका फील नहीं आ रहा था। अब हम जब यहाँ पर कवि ने, लेखक ने हमारे आगे उसकी जब दशा रखी, मनोदशा, तब जाके हमें रियलाइज हो रहा है कि एक माटी के अंदर भी कितनी अनुकंपा हो सकती है। इतना करने के बाद भी वो कह रही है नहीं नहीं, मेरी अनुकंपा तो अभी अधूरी है, मैं इस चेतन को अपना वाहन बना रही हूँ, है ना। तो वो उसको अच्छा नहीं लग रहा है। और माटी श्वास का शमन कर, फिर भी जितना भी कर सकती है, क्या कर रही है वो, अपने भार को लघु करती सी, कि भाई किसी तरह से मैं अपने हैवीनेस को कम रखूं। ठीक है, ऐसी उसकी फील है। ठीक है, तो अपनी श्वास का शमन कर, सांस को धीरे धीरे ले रही, श्वास का भार ना बढ़ाकर उसको हल्का रख रही है, किसी तरह से भार कम हो जाए। उपाश्रम की ओर निहारती है कि बस अब तो पहुंची, है ना, जितना जल्दी पहुंचूंगी उतनी जल्दी इसकी पीठ से उतरूंगी। ठीक है, अब उसको एक्साइटमेंट इस चीज का है कि जितनी जल्दी हो सके मैं बस वहां पहुंचूं, है ना। रजत पालकी में विराजती, जैसे एक रजत पालकी मतलब चांदी की पालकी में कोई रानी, है ना, यात्रा करके महल की ओर राजा से मिलने की भावना से जा रही हो, ऐसा उसको, माटी को कंपेयर किया है, किससे, रानी से। ठीक है, जैसे एक रानी अपनी यात्रा के समय, किस यात्रा के समय, राजा से मिलने की यात्रा के समय, रणवास होता है जहाँ रानियां रहती हैं। ठीक है, महल का वो अंतर अंतःपुर जिसे कहते हैं ना, जहाँ रानियां रहती हैं, रणवास, रानियों का वास करने का स्थान। ठीक, तो लज्जा संकोचवती सी राजा की रानी, ऐसी वो माटी इस समय अपने आप को लज्जावान और ऊबी सी, थकी हुई, है ना, मान रही है, ढलकी हुई सी, क्योंकि वह, उसको अच्छा नहीं लग रहा है कि उसकी वजह से किसी और को तकलीफ हो रही। यहाँ पर मिलता है पूरा ऊपर उठा हुआ सुकृत का सर, और माटी को प्राप्त हुआ है प्रथम अवसर। मतलब क्या, पूरा ऊपर उठा हुआ सुकृत का सर, जो अच्छे कार्य हैं, अच्छी चीजें हैं, हमेशा उनका सिर ऊंचा उठा हुआ रहता है।
ऐसे ही माटी भले उबी हुई हो, उदास हो, लेकिन उसका सिर जो है वो उठा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने सुकृत्य किया है। ठीक है, और उसी के कारण आज माटी को प्रथम अवसर मिला है। किस चीज का प्रथम अवसर? अपने आप के कल्याण का प्रथम अवसर। ठीक है, उसने इसको डिजर्व किया है बेसिकली। ठीक, यह उपाश्रम का परिसर है। यहाँ पर कसकर परिश्रम किया जाता है निशिवासर। यहाँ पर योगशाला है, प्रयोगशाला भी जोरदार, जहाँ पर शिल्पी से मिलता है शिक्षण प्रशिक्षण, क्षण प्रतिक्षण, जिसका भीतरी जीवन पर पड़ता है सीधा असर। ठीक, तो अब वो जो गदहा है और जो शिल्पी है वो उपाश्रम पहुंच गए, उपाश्रम का परिसर कंपाउंड में पहुंच गए। और क्या कह रहे हैं, क्या बताया जा रहा है कि यहाँ ये जो कंपाउंड है इसमें बहुत कसकर परिश्रम कराया जाता है, किया जाता है। कौन करता है परिश्रम? शिल्पी करता है। ठीक है, शिल्पी करता तो है परिश्रम, लेकिन किस पर? माटी पर, है ना। हमने पहले भी एक ये चीज पढ़ी थी कि अब माटी को कुछ नहीं करना, जो परिश्रम करेगा वो शिल्पी करेगा, कुम्भकार करेगा, है ना। तो वही बताया जा रहा है कि ये ऐसी जगह पहुंच गए हैं जा जहां पर कसकर मतलब पूरे फोकस के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ परिश्रम किया जाता है, निशिवासर, दिन रात। ठीक, तो इसका यहाँ पर इस समय पर किससे कंपैरिजन किया जा रहा है? जिस तरह से एक शिष्य है जिसे अपना कल्याण करना है, उसने अपना समर्पण गुरु को कर दिया, तो वो गुरु के चरणों में पहुंचा है। तो अब गुरु कार्य करेंगे, लेकिन जो वो परिश्रम करेंगे वो करेंगे किस पर? वो शिष्य पर करेंगे, है ना। तो क्या कहा, यहाँ पर योगशाला है जो मन वचन काय को संभाला जाएगा, है ना। और प्रयोगशाला भी जोरदार। प्रयोगशाला मतलब एक्सपेरिमेंट्स होंगे, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे, अच्छा ऐसे करने से ऐसे हो रहा है तो ऐसा करो, अच्छा ये भी करो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, है ना। तो किस तरह का प्रयोगशाला हो रही है? जीवन को अच्छा बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। हर एक पर्सन, हर एक की नेचर, हर एक की कैपेसिटी अलग अलग होती है। कोई भी दो शिष्य एक जैसे नहीं होते। तो गुरु को क्या करना पड़ता है? उन पर प्रयोग करना पड़ता है ना। कौन सी चीज किस शिष्य पर अच्छी उतरेगी, ऐसा जो है गुरु को मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, और वो अपनी मेहनत में जरा भी कमी नहीं रखते, इसीलिए कहा कसकर परिश्रम किया जाता है। ठीक है ना। तो आचार्य श्री जो हैं 22 वर्ष की उम्र में आचार्य पद को पा लिया था। ठीक, और ये जो उन्होंने लिखा है ग्रंथ मूक माटी, ये अराउंड जब वो 34 ईयर के थे। ठीक है ना। तो इतने समय तक वो ऑलरेडी शिक्षा दीक्षा दे रहे थे, तो उन्हें इस बात का एहसास है कि एक गुरु के लिए शिष्य को जब ऊपर उठाना हो तो क्या क्या नहीं करना पड़ता। ठीक है ना। तो वो अपने इस महाकाव्य के में अपने उस एक्सपीरियंस को भी शेयर कर रहे हैं। ठीक है ना। तो जो उपाश्रम है, जो गुरु के चरण है, जहां पर रहकर शिष्य उनसे सीखते हैं कि हमें जो हमारा ये जो मन वचन काय है उसको हम कैसे जिए, कैसे मतलब उसको सही दिशा में लेके जाए, है ना। तो ये प्रयोगशाला भी है जहां पर शिल्पी से मिलता है शिक्षण प्रतिक्षण प्रशिक्षण, क्षण प्रतिक्षण। ठीक है, शिल्पी से प्रशिक्षण मिल रहा है, क्षण प्रतिक्षण मतलब हर समय। ऐसा कोई भी मिनट नहीं जाएगा जब ये कहा जाए कि उनकी शिक्षा प्रशिक्षण रुक गया, कुछ नहीं और होगा तो उन्हें काम दे दिया जाएगा कि ये करना है, आपको ये प्रैक्टिस करनी है ना। तो शिल्पी हर समय उनको शिक्षण और प्रशिक्षण, शिक्षण मतलब सिखाना और प्रशिक्षण ट्रेनिंग देना, ठीक है ना,
हर तरह की ट्रेनिंग देना, हर तरह के उतार चढ़ाव आना, एक छोटे से उपवास में या एक छोटे से सामायिक के प्रोसेस में दुनिया भर के सवाल आ सकते हैं। ठीक है ना। सामायिक करना कैसे है वो एक चीज है, और सामायिक करने के बाद क्या क्या तकलीफें आई या कैसे करना था, राइट प्रोसेस क्या था, वो प्रशिक्षण। वह भी गुरु जो है अपने बिल्कुल पास में उन्हें रखकर और उसकी ट्रेनिंग देते हैं एक एक चीज की, कि मेरे अंदर अगर ये भाव आ गए तो क्या ये सही थे या गलत थे। ये भी प्रशिक्षण का पार्ट है। ठीक है ना। तो अगर गलत थे तो उसका प्रायश्चित होगा, वह भी प्रशिक्षण का पार्ट है। ठीक है ना। अपनी जिम्मेदारी कैसे लेना, तो हर समय वहां पर शिक्षण प्रशिक्षण चलता है, जिसका भीतरी जीवन पर पड़ता है सीधा असर। भीतरी जीवन क्या है? भीतरी जीवन यानी हमारी चेतना। ठीक है ना। तो ऐसी जगह पर जो सीखा जाएगा वो किसके लिए होगा? चेतना के लिए। जो शिष्य है वो आया ही इसीलिए है कि उसको अपनी चेतना को ऊपर उठाना है। ठीक है ना। तो उसका बताया यहाँ पर मतलब जो उपाश्रम है, ठीक है, यहाँ पर जीवन का निर्वाह नहीं, निर्माण होता है। इतिहास साक्षी है इस बात का। तो निर्वाह, जीवन के निर्वाह की तो कोई चर्चा ही नहीं है। जीवन का निर्वाह कौन करता है? जीवन को बस जो काम चलाऊ जिसे कहते हैं ना, घसीटना। जिंदगी मिली है तो जीना तो पड़ेगा। जो ऐसे भावों से जीवन जीता है उसको क्या कहा? निर्वाह। ठीक है। और जीवन का निर्माण मतलब समथिंग क्रिएटिव, उसको ऊपर उठाने वाला। ठीक है। तो इतिहास साक्षी है इस बात का, मतलब कि जहां पर इस तरह की ट्रेनिंग शिक्षण प्रशिक्षण होता हो वहां पर कभी निर्वाह नहीं होता। वहां पर जीवन को घसीटा नहीं जाता, वहां पर कुछ निर्माण होता है। ठीक है ना। तो कुछ नया कंस्ट्रक्ट होता है जो पहले नहीं था। जो शिष्य के अंदर गुण थे तो, लेकिन प्रकट नहीं थे, उनको प्रकट किया जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह का निर्माण हर शिष्य के लिए किया जाता है, उसके जीवन का निर्माण होता है वहां पर। एक नया लाइफ शुरू होती है वहां से। अधोमुखी जीवन ऊर्ध्वमुखी हो उन्नत बनता है। हारा हुआ भी बेसहारा जीवन सहारा देने वाला बनता है। दर्शनार्थी वे आदर्श पा जाते हैं यहाँ पर। इतिहास संबंधिनी सदियों से उलझी समस्याएं सहज सुलझती जाती हैं क्षण भर की इस संगति से। और अयाचित होकर भी सरल सरस संस्कृति के संस्कारथी वे परामर्श पा जाते हैं यहाँ पर। असी और मसी को भी, कृषि और ऋषि को भी सूत्र मिलते हैं। निस्वार्थी भी वे आर्ष पा जाते हैं यहाँ पर। बहुत सुनने में बहुत हैवी सा लग रहा होगा, लेकिन ये हैवी नहीं है। ठीक है। एक एक लाइन को ध्यान से देखेंगे, बहुत इजी है। जी। और निर्वाह आप पर बताएंगे हम फिर। हाँ, क्या कह रहे हैं? सॉरी, आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब आ रही है। निर्वाह और निर्माण, इसको ये कैसे आ, अपने ऊपर कैसे घटवाएंगे ये, जैसे हम हाँ, ये संसार कैसे में है होता है? एंड हम बिल्कुल सही, निर्वाह बोलते हैं, या बिल्कुल सही है। अपने तो आत्मा के ऊपर कैसे घटवाएंगे ये पूछना है मुझे, या हाँ, हाँ, जब हमें जीवन मिल गया है ना, हम मनुष्य जीवन मिला, तो एक है कि हम अपनी इंद्रियों के वशीभूत, बस एक मशीन की तरह से, एक निर्जीव की तरह से बस जीवन जी रहे हैं। ठीक है। उसे कहा जाएगा निर्वाह, बस जी रहे हैं। ठीक है। हमने कुछ उसका ओरिजिनल या कुछ नया क्रिएट नहीं किया। हम चाहते तो अपने उन पुराने संस्कारों को तोड़कर, जिन पुराने संस्कारों के वशीभूत हम इन विषयों के जो संस्कार हैं, है ना, उसके वशीभूत बस जीवन में वही आहार मैथुन भय और परिग्रह संज्ञाओं में जीते हैं। ठीक है ना।
तो उनके वशीभूत जो हम कार्य करते हैं, अपना पेट भर लिया, अपने को प्रोटेक्ट कर लिया, ठीक है ना, या अपनी मैथुन क्रिया कर ली, या अपने आप को समान को जोड़ लिया, इस तरह का कार्य तो सभी करते हैं। जो कार्य सभी कर लें, एक इंद्रिय जीव भी कर ले, ऐसा कार्य अगर हम पंचेंद्रिय मनुष्य होकर करें तो वो क्या कहलाता है? जीवन का निर्वाह। बस जी रहे हैं, है ना। और निर्माण होगा, हम उसमें से कुछ प्रकट करें, नया कुछ प्रकट करें, नया कुछ निर्माण करें। तो नया क्या है? नया है जो हमने आज तक नहीं किया, है ना। हमने आज तक क्या नहीं किया? हमने अपने अपने शुभ आत्मा आत्मा को नहीं जाना। नहीं जाना, है ना। हम्म। उसके कल्याण के लिए कोई कार्य नहीं किया। ये आप समझ में। अब थैंक यू। मेरी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अब इसको किसी भी चीज में लगा सकते हैं हम, एक प्रैक्टिकल वे में भी लगा सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो रोज दिन रात रोटी कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, डेली उसे खर्च कर देते हैं और इसी तरह से उनकी लाइफ चलती रहती है। कुछ लोग होते हैं जो नया कुछ क्रिएट करने में इंटरेस्ट रखते हैं, है ना। वो एक हम प्रैक्टिकल लाइफ में जो बाहर की दुनिया है उसमें भी इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। अब हमारे हाथ में है कि हमें निर्वाह करना है कि हमें निर्माण करना है, ठीक। और आध्यात्म की अपेक्षा से तो जो आज तक करते आए हैं वो अब और नहीं करना, है ना। हर शिष्य इस भावना के साथ जाता है गुरु के पास कि भगवान, अब बहुत हो गया, जो मैं करता आ रहा हूं वो मुझे अब और नहीं करना, कुछ नया करना, है ना। तभी वो ऐसी प्रयोगशाला को ज्वाइन करता है, ठीक है ना। उसको भी नहीं पता कि नया करना कैसे है, तभी वो गुरु के पास जाता है, ठीक। अधोमुखी जीवन ऊर्ध्वमुखी हो उन्नत बनता है, हारा हुआ भी बेसहारा जीवन सहारा देने वाला बनता है। तो क्या कहा कि जो उपाश्रम में पहुंचता है, अभी यहाँ पर आप किसको दिमाग में रखिए? जो गुरु है ना, गुरु के सानिध्य में अगर शिष्य पहुंचता है, जिसने ठान लिया कि मुझे अपने जीवन को उन्नत बनाना है, मुझे अपने जीवन को का निर्माण करना है, ठीक। तो वो अभी भले ही नीचे मुख करे हो, अधोमुखी मतलब नीचे मुख करे हो, बहुत छोटा जीवन जीता हो, वह भी उन्नति को प्राप्त हो जाता है ऐसी जगह पर जाकर। हम में लाख कमियां हो, लेकिन अगर हम ऐसे गुरु के सानिध्य में पहुंच जाएं जो हमारी उन कमियों को दूर करा दे, ठीक है ना, तो क्या कहेंगे हम? हमारा जीवन उन्नति को प्राप्त हो गया, है ना। ऐसे ही देखिए, जो बच्चे भले कितने भी नालायक हों, लेकिन अगर उन्हें अच्छा एक टीचर मिल जाता है जो उनके अंदर की प्रतिभा को पहचान कर और उस प्रतिभा को बाहर ला दे, राइट, तो भले ही कितना भी अधोमुखी हो, फिर वो उनके सानिध्य में ऊर्ध्वमुखी हो जाता है, ठीक है। और ऐसा होकर जो ऊर्ध्वमुखी होता है, उन्नत होता है, राइट, ऐसा हारा हुआ भी बेसहारा जीवन भी सहारा देने वाला बनता है। जैसे माटी के केस में अगर हम लें, तो माटी क्या थी? पददलिता थी, किसी के काम नहीं आ रही थी, राइट। बेसहारा जीवन जी रही थी, कोई उसके पैर भी नहीं थे, तो बेसहारों जैसा जीवन जी रही थी। अब वो एक कलश देने वाला कलश बन जाएगी तो दुनिया की प्यास बुझा सकती है, ठीक है ना। तो कितना सुंदर उसका जीवन की सार्थकता बन जाएगी। अभी जीवन कैसा था? बेसहारा था, अब कैसा हो जाएगा? सहारा देने वाला। किसके कारण? गुरु के कारण, है ना। एक विद्यार्थी के लिए टीचर की जो जगह है, टीचर ने उसे एक ओहदे पर पहुंचा दिया, एक बहुत ही डिफिकल्ट एग्जाम पास करने वाला। अभी आपने 12th फेल मूवी देखी होगी, काफी इंस्पायरिंग है। तो उसमें यही दिखाया है कि कैसे एक अच्छे टीचर का साथ मिलने पर और अंदर की डेडिकेशन, परसेवरेंस उसके अंदर थी,
कुछ लगन थी उसके अंदर, है ना। तो उसको उसके कारण वो टीचर के सानिध्य में किस लेवल तक पहुंच गया। ठीक है ना, बिना टीचर के नहीं पहुंच सकता था, टीचर का होना जरूरी था। ठीक। तो ऐसा होने के बाद एक बेसहारा जीवन भी सहारा देने वाला बन जाता है। दर्शनार्थी वे आदर्श पा जाते हैं यहाँ पर। मतलब कि अ, जिसके कि दर्शन मात्र से, ठीक है, ऐसा वो क्षेत्र है जिसके कि दर्शन मात्र से दिशा मिल जाती है। सदियों से उलझी समस्याएं सहज सुलझ जाती हैं क्षण भर की इस संगति से। क्षण भर मतलब इसको ऐसा नहीं कि एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगाइए, लेकिन थोड़ी देर की संगति क्या मिली कि जीवन सुधर गया, है ना। आदर्श गुरु मिल जाने से उनके जीवन की जो समस्याएं सदियों से, यहाँ पर तो जो शिष्य है वो अनंत काल से अपने जीवन को जो है भटकता हुआ जो महसूस कर रहा था, अब उसकी सारी समस्याएं सहज सुलझ गई कि अब उसे और भटकना नहीं पड़ेगा। कितनी संगति मिली उसे, कुछ वर्षों का ही साथ मिला ना, लेकिन अनंत काल का जो अंधेरा था वो अब उसका मिट जाएगा। ठीक है ना। तो बहुत मार्मिक वचन है यहाँ पर, कोई पढ़े अगर तो उसके भाव भी हो सकते हैं ऐसे कि मैं भी किसी ऐसे गुरु को पाने की कोशिश करूं। ठीक है ना। और अयाचित होकर भी सरल सरस संस्कृति के संस्कारथी वे परामर्श पा जाते हैं यहाँ पर। मतलब पूरा का पूरा उपाश्रम का एक्सप्लेनेशन है, किस तरह का वो परिसर है, किस तरह का वो कंपाउंड है जहां पर ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं। संस्कार पाने के इच्छुक, संस्कार थी क्या, संस्कार के अर्थ से जो आए, संस्कार पाने, तो नई हैबिट्स के लिए, है ना, जो नई हैबिट्स के पाने के इच्छुक हैं, बिना याचना के, बिना अयाचित मतलब बिना मांगे ही, सरल सरस, सरस मतलब होता है अच्छा लगने वाला, है ना, अच्छे लगने वाले संस्कार उन्हें बिना मांगे ही मिल जाते हैं। मतलब संस्कार पाने की इच्छा तो थी उनकी, लेकिन जाकर उन्होंने बोला नहीं, ठीक है, कि हमें ये दे दो, सब कुछ मिल जाएगा अपने आप ही, सारे संस्कार वो देने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा उनको मिलता है। और क्या कह रहे हैं, असी और मसी को भी, कृषि और ऋषि को भी कुछ ऐसे सूत्र मिलते हैं, निस्वार्थी भी वे आर्ष पा जाते हैं यहाँ पर। असी मसी कृषि ये सब सुना होगा ना, आदिनाथ भगवान ने सबको ये कलाएं सिखाई। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो उपाश्रम है, जो इस तरह की प्रयोगशाला है ना, तो टीचर की बात है यहाँ पर। तो टीचर कहीं पर भी हो सकता है, चाहे वो अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाने वाला हो, चाहे वो लेखन कला सिखाने वाला हो, चाहे वो कृषि की आजीविका दिखाने वाला हो, या कोई ऋषि यानी तपस्वी, रिद्धिधारी या त्यागी बनना चाहता हो। तो जिसको जैसा चाहिए वो वैसी अपने उपाश्रम को ढूंढ सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर उस चीज को कहा जा रहा है कि सबके लिए कुछ ना कुछ ऊपर उठने के सूत्र यहाँ पर मिल जाते हैं। और जो निस्वार्थी हैं, निस्वार्थी साधक हैं, उनको भी क्या मिल जाती है, आर्ष परंपरा। आर्ष परंपरा यानी मोक्ष के मार्ग कह लीजिए। आर्ष मतलब जो हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा थी, वह भी यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर हर तरह की कलाएं विद्याएं सिखाई जाती हैं। समझ में आ रही है बात यहाँ तक। ऐसे ही कितने आचार्य हुए
जिन्होंने अपने शिष्यों को ऊपर उठाया, है ना। आज आचार्य श्री को हम देखते हैं, उससे पहले शांति सागर महाराज जी को अगर हम देखें, है ना, तो उन्होंने भी किसी से प्रभावित होकर किसी उपाश्रम में जाकर ही अपने जीवन को ऊंचा उठाया था। ऐसा शायद ही कोई होगा। भले ही हम देखते हैं तीर्थंकर को, तो तीर्थंकर के कोई गुरु नहीं रहते, वो अपना जीवन खुद बनाते हैं, लेकिन वो आत्मा ऑलरेडी इतनी संस्कारित होती है, उसके ऊपर पास्ट के लाइफ के संस्कार रहते हैं, है ना। तो पुरुरवा भील से लेकर शेर की पर्याय में भी, और राजा प्रिय मित्र की पर्याय, राजा नंद की पर्याय, विश्व नंदी की पर्याय, तो हर पर्याय में उन्होंने अपनी आत्मा पर संस्कार डाले थे, किसी ना किसी के सानिध्य में। राइट। तो हर आत्मा के लिए ऊपर उठने के लिए एक गुरु का होना अनिवार्य है। यहाँ पर ये बात को बहुत स्ट्रेस देकर कहा जा रहा है। ठीक है ना। तो किसी भी तरह का हमें अपना कल्याण का मन बनाना हो, तो एक गुरु चाहिए, चाहे वो प्रैक्टिकल लाइफ हो, हमारे संसार हो, उसमें भी हम अगर गुरु है तो हम अपनी लाइफ को बहुत इजीली जी पाते हैं। ठीक है। सपना जी, आपने हाथ रेज किया। तो गुरु इतनी जल्दी बनते भी तो नहीं है हम। हम्म, मतलब बहुत सारे गुरु हैं, राइट। बहुत सही। इतनी जल्दी कैसे हम बना सकते हैं गुरु? मतलब अगर हम देखें तो हम तो इतनी दूर हैं, हाँ किसको फॉलो अप करें? हाँ, देखिए, ऐसा होता है, कहते हैं कि अगर हम में शिष्यत्व आ जाए ना, तो गुरु अपने आप मिल जाते हैं। तो हमें अपने अंदर वो सरलता, वो समर्पण की भावना लानी होगी, है ना। एक बार एक कहानी सुनाई थी ना कि अकेले एकत्व की जब अपनी चर्चा चल रही थी द्वादश अनुप्रेक्षा में, कि साधु ने कहा राजा को कि अकेले आना, है ना। और वो कहता है कि अरे अकेला ही तो आया हूं मैं। तो नहीं, जो हमारा तुम्हारे साथ तुम्हारा परिग्रह है, तुम्हारा उपाधियां है कि मैं राजा हूं, तब तक तुम अकेले नहीं कहलाओगे। तो इस तरह का जो समर्पण भाव है, वो हमारे अंदर होगा, अपने जीवन को ऊंचा उठाने की भावना होगी, तो गुरु भी अपने आप मिल जाता है, ऐसा कहते हैं। ठीक है। हम अ, नजर घुमाकर देखेंगे ना, अगर हम रेडी हैं और हम नजर उठाकर देखेंगे, तो गुरु हमें सामने ही दिख जाते हैं। तो गुरु किसी ह्यूमन फॉर्म में ही हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है ना। तो एक शास्त्र भी हमारे लिए गुरु हो सकता है। हम किसी एक शास्त्र को पकड़ लें, जब तक कि हमारे को फिजिकल गुरु नहीं मिलते, तो हम एक शास्त्र जी को अपना गुरु बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है ना। हमारे अंदर वो डिवोशन होना चाहिए अपने सोल के लिए भी, और वो जो कहेंगे तो फिर वो मानना भी होगा, है ना। ऐसा नहीं कि उन्होंने कह दिया, वो कुछ कह रहे हैं और आप कह रहे हैं अरे नहीं ये तो नहीं होगा, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं क्या, ऐसा नहीं। ठीक है ना सपना जी। ओके, थैंक यू। हम्म। तो अपने अंदर भावना भाते रहें कि हाँ, मुझे अपना जीवन ऊंचा उठाना है, तो मुझे भी ऐसा ही गुरु मिले। ठीक है ना। हो सकता है हम अभी ना सही, थोड़े टाइम और कुछ वर्षों बाद हम रेडी हो जाए, है ना, तब आप रियलाइज करेंगे कि गुरु तो सामने ही थे, बता रहे थे हमें, और हमने नोटिस नहीं किया, है ना। ठीक है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, आज का कुछ हार्ड तो नहीं था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ऐसा कहते हैं ना कि गुरु नहीं तो जीवन शुरू नहीं। बिल्कुल ऐसा। बिल्कुल सही है। हाँ, यही तो रीजन है उसी यहाँ पर। और हमें ज्ञान करना है, कुछ भी करना है तो पहले गुरु को याद करके फिर करते हैं तो अच्छा रहता है। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हमारे अंदर अहंकार बहुत है ना, हम्म। और विषयों की तरफ रुझान भी बहुत है। तो हम 2 मिनट नहीं लगाते अपनी ही बात को काटने में, है ना, जब तक कि
एक थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, अदर पर्सन हमारे सामने ना हो जिसको हम सब कुछ अपने बारे में बता दें कि हाँ हम ऐसे हैं, अब क्या करें बताओ, ठीक है ना। फिर जो वो कहे तो इतनी हमारे अंदर मृदुता होनी चाहिए, इतनी हमारे अंदर सरेंडर की भावना, समर्पण की भावना होनी चाहिए कि हमसे नहीं भी हो रहा तो भी हम कोशिश करें, उसमें कोई भी फिर चीटिंग ना चले। और अब हमारे दिल की बात कह देते हैं तो हमारा मन भी हल्का हो जाता मन है, भी हल्का होता है, तो फिर अपने को फिर अच्छा लगता है। अच्छा भी लगता है और हम फिर सही डायरेक्शन हाँ, में फोकस या कर पाते हैं, राइट वे पर जा सकते हैं, सच बात है ना। नहीं तो हमारा मन भटकता रहेगा, अरे हमसे हाँ, गलती हो गई, हम कितने बुरे हैं, है ना। ऐसा या करके हमें क्या और करना चाहिए, हम उस पे वर्क। अपनी जो भूल है वो कबूल करके फिर प्रायश्चित ले लेते हैं, तो बिल्कुल फिर अपने मन में थोड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल सही, बहुत सही। चलिए, जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ तो। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। बाबा नमः। सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।